भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। 1 अक्टूबर 2023 को दिगंबर जैन समाज के कुछ अराजक तत्वों द्वारा दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति एवं उसके चरण पादुका को जो नुकसान करने का हीन प्रयास किया गया, उसके विरोध में हमने पुलिस में कई बार शिकायत की। उसके बावजूद यहाँ का स्थानीय प्रशासन उसकी सूद नहीं ले रहा है और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है और उसको जैसे कि जरा भी उसके लिए चिंतित भी नहीं हो रहा है, बल्कि दबाने का पूरा प्रयास कर रहा है। इसके पीछे दिगंबर जैन समाज वह पैसे की ताकत और अपनी सरकार में ताकत लगाकर इसका एक प्रयास कर रहा है, जिसके विरोध में सनातन धर्म के सभी साधु संत महामंडलेश्वर हजारों की संख्या में गिरनार में पहुंच रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि उनको समर्थन करने के लिए हम हर सनातनी व्यक्ति का दायित्व बनता है। तो 28 तारीख को शाम 4 बजे तक सभी साधु संतों और सनातन धर्म की इस गिरनार की विरासत को बचाने के लिए आप सभी शाम 4 बजे तक भारतीय आश्रम भवनाथ तलेटी गिरनार में पहुंचे। आपको हृदय से आमंत्रित करता हूं। मैं महेश गिरी गुरु दत्तात्रेय संस्थान का महंत। राम मंदिर बना, हमारे हृदय झंकृत हो गए, हम खुश हो गए। देश का एक एक जैनी बोला जय श्री राम का नारा लगाया। राम मंदिर बना, जैनों ने उसका बहुत स्वागत किया। और तो और हमने पवित्र तीर्थों की मिट्टियां ले जाकर राम मंदिर के नींव में ले जाकर के रखी। ये जैनों ने प्रदर्शित किया है, ये जैनों ने सह अस्तित्ववाद का प्रदर्शन किया है। जब राम मंदिर बना तो जैन खुश हो जाया करते हैं, जब सरकार बनी मोदी की तो जैन खुश हो जाया करते हैं। जैनों ने नोट दिया, वोट दिया, सपोर्ट दिया और सरकार मजबूत इस देश को सौंपी है। लोग कहते हैं, ये मोदी जी खुद कहते हैं कि देखो दुनिया में इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई समाज है तो वह जैन समाज हुआ करती है। सबसे ज्यादा टैक्स हमारी समाज देती है, सबसे ज्यादा देश को मजबूती हमारी समाज देती है। भले मुट्ठी भर हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गजपंथा वालों, हम मुट्ठी भर वो लोग हैं जो देश को चलाने की ताकत रखा करते हैं। हम क्वांटिटी में नहीं, हम क्वालिटी में हुआ करते हैं। हमें भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक महावीर बहुत है, जियो और जीने दो का संदेश देने के लिए हजारों की जरूरत नहीं हुआ करती है। लेकिन कैसा खिलवाड़ हमारी आस्थाओं से हो रहा है, हमारी भावनाओं से हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जब भी हिंदू मंदिरों पर कोई बात आई, हम गरजे हैं, हम लड़े हैं, हमने आवाज उठाई है। पालघर में हिंदू संतों को मारा गया, सबसे पहले आवाज हमने उठाई कि किसी भी संत की हत्या नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जब भी कार्यक्रम हुआ, मैं गरजा हूं स्वयं सेवक संघ की प्रतिष्ठा के लिए। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी देश को हिंदुत्व की रक्षा की जरूरत पड़ी, जैन समाज आगे आता है। लेकिन आज कहां गया वो हिंदू? जब जैन समाज पर आक्रमण हो रहा है, उनकी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, तब कहां है स्वयं सेवक संघ, कहां है विश्व हिंदू परिषद? एक बात बताऊं, जब मैं दिल्ली में था, आदरणीय मोहन जी भागवत मेरे पास आए दर्शन करने के लिए। मैंने उनसे अल्पसंख्यक की बात कही, भागवत जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जैन हिंदू ही है, जैन हिंदू से अलग नहीं है, हम उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दे सकते हैं, हम उन्हें हिंदुओं से नहीं काट सकते हैं। आज कहां गए वो लोग जो हिंदुओं से नहीं काट रहे थे? आज कहां गए वो लोग? आज कहां हैं ऐसे लोग जो आकर के आज जैन धर्म की बात है? मान्यवर, किसी भी तीर्थ को लांछित करने में अकेले जैनी नहीं, पूरा हिंदुस्तान एक हो जाना चाहिए। उसका विरोध करने के लिए, उसके विरोध में आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि जब मोदी जी जीते, पूरा जैन समाज ने जश्न मनाया, बहुत खुशी व्यक्त की कि एक मजबूत सरकार, एक राष्ट्रभक्त हमारे देश में आ रहा है, वह देश का कायाकल्प करेगा।
नहीं किया है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? पूरे समाज ने हमेशा उस सरकार को सहयोग प्रदान किया है। क्या हालात बना दिए हमारे तीर्थ के, जब हमारा देश वर्षों गुलाम रहा, 1000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। मुगलों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, यवनों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है। फिर ये पार्टी, फिर ये सरकार जो हिंदुत्व का समर्पण करती है, समर्थन करती है, वह चुप कैसे बैठी हुई है? ध्यान रखना, ये हिम्मत तो विदेशी ताकत भी नहीं कर पाए। मान्यवर, हमारा गिरनार हाथ से छिन गया, हमारा ऋषभदेव केसरिया नाथ हाथ से हमारे छिन गए। समाज मौन बैठी रहेगी, एक दिन वो आएगा, हमारे पास धर्म होगा, लेकिन धर्म स्थान हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जगह जगह मोर्चा निकाले गए। जबलपुर की समाज ने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, लाखों आदमी सड़क पर उतर आए। ध्यान रखना, औरंगाबाद में मोर्चा निकाला गया, अभियान किया गया, अशांतिमय आंदोलन किया गया। हर जगह, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे इंदौर हो, बड़े बड़े शहरों में, जयपुर में निकाले गए आंदोलन। मैं कहता हूं, उसके बाद भी सरकार को जू नहीं रेंगा करती है। सरकार आश्वासन देती है, करेंगे, बताते हैं, सोचते हैं। मैं इतना ही आगाज करता हूं। आज पहली बार मुखर हो रहा हूं, इतना ही, और इसलिए मुखर हो रहा हूं कि वो भी सिद्ध क्षेत्र है और गजपंथा भी सिद्ध क्षेत्र हुआ करता है। ये सिद्धों की आवाज है, ये अरिहंतों की आवाज है, ये संतों की आवाज है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा इतना ही निवेदन है। अब गलियों में, रास्तों में, नासिक में भी बहुत बड़ी रैली निकाली गई। मैं चाहता हूं कि अब रैलियों की जरूरत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की समाज, मीडिया से कहा जाता है इसको दिया जाए, तो मालूम मीडिया क्या बोलता है? मीडिया से एक सहारनपुर के व्यक्ति ने पूछा कि आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया पर, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे। वो कह रहे कोई मेजर मूवमेंट नहीं है, हम इसको नहीं दिखा सकते हैं, हमारे तीर्थ मेजर मूवमेंट नहीं है। क्या चाहता है ये देश, क्या चाहती है सरकार? मेजर मूवमेंट कब बनेगा? तब बनेगा जब हम पटरियां उखाड़ना प्रारंभ करेंगे। मेजर मूवमेंट कब बनेगा? जब हम आत्मदाह करना शुरू करेंगे। कब बनेगा ये मेजर मूवमेंट? दिन भर दुनिया भर की डिबेट चैनलों पर दिखाते रहते हो। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, सरकार तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना, मंदिर टूटता है किसी हिंदू का, हमारा दिल दुखता है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, हमने उस पर गरज करके गर्जना की कि राम सेतु सदियों से था और रहेगा। ध्यान रखिए, आज सब चुप क्यों हैं? आज सब शांत क्यों हैं? मैं चाहता हूं हमारी समाज की तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जो पूरे 100 साल से इस देश में चल रही है, धर्म संरक्षणी महासभा, श्वेतांबर महासभा, स्थानक वाली महासभा, 13 पंथ महासभा, सबको एक होकर के अगुवाई करना पड़ेगा, सबको एकता का परिचय देना पड़ेगा। पंथ भूल जाओ, भेद भूल जाओ, पूजन पद्धति भूल जाओ। ऋषभ केशव देव केसरिया का घाव हमारा भरा नहीं है अभी। इस बार ऐसा आंदोलन करो, गिरनार भी वापस लेंगे और ऋषभ देव केसरिया भी वापस लेंगे। हमारे तीर्थ हमें वापस लौटाए जाएं। ध्यान रखिए, जैन समाज की ताकत दिखाने का समय आ चुका है। चुप नहीं बैठना है, तैयार रहना है सबको। ये सब महासमिति वगैरह आगे आकर के एक तारीख मुकर्रर कर दीजिए और पूरे हजारों लाखों जैनियों को रेल भरो या जेल भरो। तीर्थंकर हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तीर्थंकर भले ना हो, लेकिन तीर्थंकर के भक्त आज भी जिंदा है। और जब तक एक भी जैनी जिंदा है, वक्त पड़ेगा एक एक की कुर्बानी देना पड़े तो देंगे, गिरनार हाथ से नहीं जाने देंगे। उसके लिए प्राणपण से समर्पित रहेंगे। क्या बिगाड़ा इन तीर्थों ने? क्या किया तुम्हारा? क्यों हमारे तीर्थों के साथ खिलवाड़ होता है? क्यों हमारे तीर्थों के साथ ये षड्यंत्र दुष्चक्र रचे जाते हैं? पहाड़ की बात होती तो पुलक सागर कुछ नहीं बोलता। जैन समाज में इतनी ताकत है, एक नहीं 10-10 पहाड़ खरीद सकते हैं। ध्यान रखिए, 10-10 हजार तीर्थ बना सकते हैं। हम तीर्थ नए बना सकते हैं, लेकिन पीड़ा तीर्थ की नहीं है, पीड़ा पहाड़ की नहीं है। लड़ाई किसी मिट्टी के टुकड़े की नहीं है, किसी भूखंड की लड़ाई नहीं, हमारे तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि की लड़ाई है, जो हम सबको लड़ना है। अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने युवाओं को बोलो, माला छोड़ो,
वक्त पड़े तो भाला उठाने की ताकत अपने हाथ में रखिए, आगे बढ़िए, तीर्थों को बचाने का प्रयास करिए। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थक हूं, मैंने हमेशा उनका समर्थन किया है, विश्व हिंदू परिषद का मैंने समर्थन किया है, मोदी सरकार का मैंने समर्थन किया है, लेकिन समर्थन का ये अर्थ नहीं होता है कि हमारे समर्थन को हमारी कमजोरी समझा जाए, हमारे तीर्थों को छीन लिया जाए। ध्यान रखना, हम वो लोग हैं, हम उस जैन समाज में जीने वाले लोग हैं, हम कोई बाहर से दूसरे मुल्क से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा, पड़ोस से आया हुआ धर्म थोड़ी है हमारा। हमारा धर्म भारत का धर्म है। भारत नाम यदि देश को मिला है तो ऋषभ पुत्र भरत से इस देश को भारत नाम की प्राप्ति। हम कोई बाहर से आए हुए धर्म नहीं है, हम कोई लुटेरे नहीं हैं, हम शांति में जीने वाले लोग हैं, हम अहिंसा और करुणा में जीने वाले लोग हैं। ध्यान रखना, इस देश को जैन समाज ने यदि कुछ दिया है तो पूरी दुनिया में एक ही नारा दिया है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। ये नारा विश्व में गूंज रहा है, ये जैनों की देन हुआ करती है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, आग्रह है, विशेष बातें फिर कभी आपसे करूंगा, समय हो रहा है, लेकिन तैयार रहना है, वक्त पड़े तो हमें आगे आना है। देखो नौजवानों, अपने धर्म पे इल्जाम ना आए कि वक्त पड़ा तो तीर्थों के लिए अपने लोग काम ना आए। ध्यान रखना, ये इल्जाम हमारे सिर पर नहीं आना चाहिए। हम अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे।